आज है 29 अगस्त। इस दिन होता है महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन और आज के दिन मनाया जाता है खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे पर आपने हमारे खिलाड़ियों और उनकी उपलब्धियों के बारे में खूब पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपको उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, जिनका किसी खिलाड़ी या टीम को विनिंग पोडियम तक पहुंचाने में काफी अहम रोल होता है। आज हम आपको बताएंगे खिलाड़ियों के अलावा स्पोर्ट्स में आपके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। ऑफ द ग्राउंड स्पोर्ट्स में ये करियर ऑप्शन है। कोई भी खेल हो, उनमें हर पल दाव पेच चलते रहते हैं। अगर आप इसी दाव पेच और रोमांच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो खेल और खिलाड़ियों से जुड़ सकते हैं। इसके लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको खेलना आना चाहिए। आप टीम स्टाफ का हिस्सा भी हो सकते हैं और सपोर्टिंग रोल भी निभा सकते हैं। क्या है ऑप्शन, आइए एक एक कर सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है स्पोर्ट्स कोच। स्पोर्ट्स कोच का काम होता है खिलाड़ियों को ट्रेन करना। कोच सभी खिलाड़ियों के साथ काम करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस बेहतर करने में मदद करते हैं। वो खिलाड़ियों को टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं और उनकी कमियों को भी गिनाते हैं। कोच का काम खिलाड़ियों के गेम को निखारना होता है। कोच पूरी टीम को मैनेज करने का भी काम करते हैं। इस फील्ड में काम करने के लिए टीम बिल्डिंग स्किल्स, मोटिवेशनल स्किल्स, फिजिकल और मेंटल फिटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स कोच के रूप में काम करने के लिए बैचलर से लेकर मास्टर्स डिग्री और कई तरह के सर्टिफिकेट कोर्स किए जा सकते हैं। इसके लिए बैचलर इन स्पोर्ट्स कोचिंग और मास्टर इन स्पोर्ट्स कोचिंग जैसे कोर्स किए जा सकते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से ये कोर्स किया जा सकता है। इसके लिए 12वीं पास होना ज़रूरी है। 12वीं में कम से कम 45% नंबर होने चाहिए। दूसरा ऑप्शन है स्पोर्ट्स एंड फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट। न्यूट्रिशनिस्ट का काम डाइट यानी खान पान का ध्यान रखना होता है। स्पोर्ट्स में न्यूट्रिशनिस्ट का रोल बहुत अहम होता है। खिलाड़ियों को न्यूट्रिशन और डाइट के बारे में सलाह देते हैं। उनका काम खिलाड़ियों की डाइट को मेंटेन करना होता है। वो खिलाड़ियों को ऐसी डाइट की सलाह देते हैं जो उन्हें फिट रखने का काम करती है। यहाँ पर हर खिलाड़ी की अलग डिमांड होती है। उसके हिसाब से हर खिलाड़ी का डाइट चार्ट बनाना और उसका प्लान बनाना स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट का काम होता है। इस फील्ड में काम करने के लिए डिप्लोमा कोर्स किए जा सकते हैं। इसके अलावा कई तरह के सर्टिफिकेट कोर्स भी किए जा सकते हैं। ये कोर्स करने के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। तीसरा ऑप्शन है एथलेटिक्स ट्रेनर। एथलेटिक ट्रेनर खिलाड़ियों की चोट से जुड़ी समस्या से डील करते हैं। ये लोग खिलाड़ियों की फिटनेस को मजबूत रखने का काम करते हैं। एथलेटिक ट्रेनर का काम खिलाड़ियों को किसी भी इंजरी से बचाने का होता है। इस फील्ड में काम करने के लिए डिग्री भी ली जा सकती है। अंडर ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री करने के ऑप्शन मौजूद हैं। इसमें कोर्स करने के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। ये कोर्स एमिटी स्कूल ऑफ फिजिकल स्टडीज एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज से किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है स्पोर्ट्स मार्केटिंग मैनेजर। स्पोर्ट्स मार्केटिंग मैनेजर का काम स्पोर्ट्स की मार्केटिंग और प्रमोशन करना होता है। इसमें स्पोर्ट्स की एडवर्टाइजिंग, मार्केट एनालिसिस और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जैसी कई चीज़ें होती हैं। स्पोर्ट्स मार्केटिंग मैनेजर किसी एजेंसी या किसी संस्थान के साथ काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोग स्पोर्ट्स न्यूज़ चैनल के साथ भी काम कर सकते हैं। इस रोल में काम करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रीम में मास्टर्स या डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके लिए बैचलर डिग्री पास होना ज़रूरी है। इस कोर्स के लिए टॉप कॉलेज IIM बैंगलोर और रोहतक है। पांचवा ऑप्शन है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। जब किसी खिलाड़ी को चोट लगती है तो फिजियोथेरेपिस्ट का काम उसका ध्यान रखना होता है, फौरी राहत से लेकर लॉन्ग टर्म मेडिकेशन तक। चोट हल्की या फिर गहरी, सबका हिसाब रखना होता है। खिलाड़ी को फिट रखने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट मसाज और एक्सरसाइज कराते हैं। इस फील्ड में काम करने के लिए डिग्री से लेकर सर्टिफिकेट कोर्स किए जा सकते हैं। इसके लिए बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, मास्टर इन फिजियोथेरेपी और कई तरह के डिप्लोमा कोर्स किए जा सकते हैं। इस कोर्स के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। ये कोर्स जामिया मिलिया इस्लामिया और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से किए जा सकते हैं। छठा ऑप्शन है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अगर आपको खेल के बारे में लिखना पढ़ना पसंद है तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की फील्ड में भी करियर बना सकते हैं। स्पोर्ट्स से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर ऑडियंस तक पहुंचाना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का काम होता है। इस फील्ड में स्पोर्ट्स राइटर, स्पोर्ट्स रिपोर्टर, स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स एडिटर के रूप में काम किया जा सकता है। इसके लिए बैचलर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री,
सर्टिफिकेट प्रोग्राम या स्पोर्ट्स में पीएचडी भी की जा सकती है। कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC इस कोर्स के लिए टॉप कॉलेज है। 7वां ऑप्शन है एम्पायर और रेफरी। किसी भी स्पोर्ट्स में एम्पायर का रोल बहुत अहम होता है। एम्पायर या रेफरी का काम होता है ये सुनिश्चित करना कि खेल नियमों के हिसाब से हो। इसके अलावा ये लोग ये भी सुनिश्चित करते हैं कि खिलाड़ियां कोई गलत काम ना करे। इस फील्ड में काम करने के लिए डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग भी होनी चाहिए। इसके लिए अलग अलग खेलों में कोर्सेज किए जा सकते हैं। डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद इस फील्ड में काम करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 8वां ऑप्शन है स्पोर्ट्स फोटोग्राफर। अगर आपको फोटोग्राफी के साथ साथ स्पोर्ट में इंटरेस्ट है तो ये फील्ड आपके लिए ही है। स्पोर्ट्स फोटोग्राफर स्पोर्ट्स इवेंट और खिलाड़ियों की फोटोग्राफी का काम करते हैं। इस फील्ड में फ्रीलांसर के तौर पर भी काम किया जा सकता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स फोटोग्राफर अपनी फोटोज का कलेक्शन किसी मैगजीन या किसी न्यूज़पेपर को भी दे सकते हैं। इस फील्ड में काम करने के लिए जर्नलिज्म की डिग्री, फोटोग्राफी की डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स किया जा सकता है। 9वां ऑप्शन है स्पोर्ट्स लॉयर। स्पोर्ट्स लॉयर का काम किसी भी मुद्दे को लेकर कोर्ट में पक्ष रखना होता है। ये लोग खेल से जुड़े सभी लीगल मामलों को देखते हैं। स्पोर्ट्स लॉयर बोर्ड, टीम, लीग या स्पोर्ट्स संस्थान से जुड़े लीगल मामलों पर काम करते हैं। इस फील्ड में काम करने के लिए लॉ में बैचलर्स और मास्टर डिग्री की जा सकती है। लॉ करने के लिए 12वीं पास होना ज़रूरी है। उसके बाद क्लैट जैसा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर NLU में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज से भी लॉ का ऑप्शन है, वो आप वहाँ से भी लॉ कर सकते हैं। यहाँ हमने कुछ करियर ऑप्शन के बारे में बात की थी, लेकिन ऐसे कई सारे करियर ऑप्शन हैं जिनमें आप अपना हाथ आजमा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलें, और वीडियो में क्या देखना चाहते हैं ये भी बताए रहें, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए रंगरूट के साथ। नमस्कार। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।